शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली सुनी या नहीं? आज की मुरली के बारे में क्या क्या याद है? वैसे तो रोज मुरली की चिंतन करते हैं तो आप सिर्फ सुनते हो, आज कुछ नई बातें सुनाओ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं सिर्फ सुनता नहीं हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, सबको अंडरलाइन कराता हूँ। आज की मुरली बहुत कठिन है, बहुत गूढ़ है, इसीलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? नहीं भैया, आप ही सुनाओ आज की मुरली के पॉइंट्स। ठीक है छोटे, सुनो। आज बाबा ने संगम युग के बच्चे, जो हम बच्चे हैं, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके बारे में बताया। बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को अनादि शालिग्राम बच्चे बना दिया है। आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं बाबा। आज शालिग्राम रूप में भी पूज्य है हम बच्चे, देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य बनते हैं। तो बाबा आज कह रहा है कि बाप भी कैसा है, अनादि बाप है, आदि पिता सहित मना ब्रह्मा बाप, और बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को जैसे डबल पूज्य बनाया, इसके बारे में बाबा आज बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है शिव बाबा की, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मणों की पूजा तो दो रूप में होती है, निराकार भी साकार भी। तो हम बच्चे डबल रूप से महान हैं, ऐसे बाबा ने बताया। क्या छोटे, डबल रूप से महान हो या नहीं हो? हाँ भैया, मैं ब्राह्मण हूँ ना, तो मैं होऊंगा ही। भैया, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि बाबा ने मुझ में क्या विशेषता देखी और मुझे चुन लिया। हाँ, बाबा ने हमें चुना, ये तो बहुत भाग्य की बात है, परंतु मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि मुझ में क्या दैवी गुण है जो बाबा चाहता है। हाँ छोटे, इसी के बारे में आज बाबा ने आगे बताया कि बाबा बच्चों की विशेषता देख रहे थे। बाबा ने कहा कोई बाप की व सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में अगर सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ बनेंगे तो वो विशेष आत्मा बन जाते हैं और बन गए हैं। लेकिन कोई बच्चे ऐसे हैं जो विशेषताओं को जानकर देखकर सिर्फ खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं होती उनमें। तो कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं ना। तो बाबा ने कहा विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है बच्चों में, क्योंकि वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात माना जो गुण ग्रहण करने की जो बुद्धि होती है ना छोटे, वो न होने के कारण गुण को जान नहीं सकते हैं। और हम ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। बाबा ने उदाहरण दिया कि अगर 16,000 का लास्ट दाना भी है ना कोई व्यक्ति, तो भी उसमें बहुत विशेषता है। अगर उस पे भगवान की नजर पड़ गई है, अगर उस पे बाप की नजर पड़ी है, तो वो ऐसा ही थोड़ी होगा, उसमें कोई विशेषता होंगी ना, इसीलिए भगवान की नजर हम बच्चों पे आई है। तो बाबा ने कहा हमेशा अपने विशेषता को जानो। और बाप दादा ने ये भी कहा कि बाबा जानते हैं कैसे भी है भले बच्चे ज्ञान की धारणा व सेवा में या याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानते हैं ना, बाप के बनने की बुद्धि तो है उनमें, है ना छोटे। हमने मेरा बाबा तो कहा ना, बाप को देखने की दिव्य नजर हम बच्चों में है ना। दुनिया में देखो कितने नामी ग्रामी विद्वान पंडित लोग हैं, बाबा को जान सके क्या? नहीं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो, इसीलिए विशेष आत्मा तो हो ही गए ना। तो विशेष क्यों बने हैं? क्योंकि ऊंचे थे उस बाप के बन गए, ये हमारी विशेषता है। छोटे समझ आया? हाँ भैया, मुझे अब समझ आया। अगर हम बाबा को नहीं पहचानते या बाबा हमारे लाइफ में नहीं होते तो हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं रहता, हम पूजे जाते हैं, हमारा गायन होता है। यह सिर्फ इस वजह से है कि हम बाबा को पहचान लिए और बाबा ने हमें चुन लिया। हमें बाबा को पहचानने की बुद्धि भी तो बाबा ही देता है ना भैया, तो सारा क्रेडिट बाबा का ही है, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है ना भैया।
हाँ छोटे, एकदम सही बात कही है तूने। बात तो यही है। और आगे आज बाबा ने ये भी कहा, लेकिन क्या है, हम बच्चे अपनी ही विशेषता को नहीं जानते। कोई बच्चे हैं जो अपनी विशेषता को जानते भी है और बाबा की सेवा में लगाते हैं, इसलिए उनकी विशेषता और बढ़ती जाती है और दूसरों को दिखती भी है कि इनमें ये विशेषता है। लेकिन कोई कोई बच्चे हैं जो विशेषता को जानते ही नहीं, इसलिए यूज भी नहीं करते हैं। माना धरती में जैसे बीज डालना जरूरी है ना, तभी फल आता है, तो वो नहीं आता। और कोई कोई बच्चे ऐसे हैं कि उनकी विशेषता बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है, लेकिन उसका जब फल आता है ना, प्रत्यक्ष फल, तो फल को जैसे देखो, बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि पेड़ पे भी अगर फल आ जाए तो उस पे चिड़िया पंछी आते हैं ना खाने के लिए, वैसे हमारे में भी मैंपन का, विशेषताओं का अभिमान आता है। मैं विशेष हूँ, मेरी विशेषता है यह। हम भूल जाते कि यह विशेषता हमें बाबा ने दी है। हम ब्राह्मण बने इसलिए हमें यह विशेषता है, पहले थोड़ी ना थी ये विशेषता, तो ये भूल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, माया रूपी पंछी उसको खाने लगता है। और बाबा ने कहा, फिर से एक एग्जाम्पल दिया छोटे, कि जैसे कोई मूर्ति है लेकिन खंडित है, तो लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती क्योंकि खंडित होती है ना। वैसे इस मैंपन के कारण हमारे जो पूजा होनी है ना, वो खंडित मूर्ति बन जाती है, इसलिए अच्छी सी पूजा भी नहीं होती। इसलिए सेवा बहुत अच्छे करते हैं बच्चे, महारथी भी है, सर्विसेबल भी है, लेकिन भूल जाते हैं कि संगम युग पर है, सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते, क्योंकि अभिमान। समझे छोटे? हाँ भैया, अब मैं समझा। मैं कभी कभी मैं करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये सब कहता हूँ ना, ये भी अभिमान है। इससे मेरी मूर्ति भी खंडित हो जाती है। सबके दिल में मैं नहीं आऊंगा, इसीलिए मैं सबसे नम्रता से बात करूंगा। ये याद रखूंगा कि मुझ में जो विशेषताएं हैं, ज्ञान है, योग है, ये भी भगवान ने दिया है। लेकिन भैया, आपसे नहीं ऐसे बात करूंगा। आप तो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो, मेरी परीक्षा लेते रहते हो। आपसे तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। हाँ छोटे, ठीक है, लेकिन मुझसे ऐसे बात करोगे तो भी तो ये अभिमान ही होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी पूजा खंडित ही मूर्ति होगी, समझे? हाँ भैया, होती है तो होने दो। आपसे तो मैं ऐसे ही बात करूंगा। भैया, आप तो मेरे भाई हो ना, आपसे तो मैं अधिकार से बात कर सकता हूँ। इसका कोई हिसाब नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी शुभ भावना तो है ना अपने आपके प्रति। ठीक है छोटे, कोई बात नहीं। और आगे आज बाबा ने ये भी कहा कि रियल विधि क्या है। बाबा ने कहा कि संगम युग में दिल का स्नेह हर एक के प्रति, दिल का रिगार्ड हर एक के प्रति और हमारे प्रति भी, यही पूज्य बनाता है हम बच्चों को। अगर किसी में मैंपन है तो पूज्य नहीं बन सकते। और बाबा ने ये भी कहा, दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक किसी को दिल से ऊंचा मानते हैं, ऊंचा समझते हैं दिल से, जैसे अपने पिताजी होते हैं, वो हमसे बड़े हैं, इसलिए हम कहते हैं पूज्य पिताजी। लिखते हैं ऐसे ही पत्र में भी, बाबा ने ऐसा मस्त एग्जाम्पल दिया है लौकिक वाला, कि अपने पिताजी को पूज्य पिताजी कहते हैं और दिल से रिगार्ड देते हैं ना, अंदर से। वैसे अंदर से रिगार्ड अगर किसी आत्मा को मिलता है सभी से, तो वो पूज्य है। अगर बाहर से माना कोई बड़ा है इसलिए रिगार्ड देना ही पड़ता है, दिल से देना और देना ही पड़ता है, इस दो भाषा में अंतर है ना। तो बाबा ने कहा वो लोग नहीं बनते पूज्य जिनके प्रति लोग सोचते कि इनको तो रिगार्ड देना ही पड़ेगा, दिल से तो नहीं आता है लेकिन देना पड़ेगा। बाबा ने ये भी कहा, जैसे ऐसे आत्माएं हैं जो देखो द्वापर में हर एक को पूज्य की निशानी क्या होती है, उनके आगे धूप जलाते, उनको हार पहनाते, उनकी आरती करते, कीर्तन करते, उनको तिलक लगाते, है ना, देवताओं को। वैसे संगम युग में आत्माएं जो है ऐसी महान आत्माएं, रियल महान, तो उनके लिए लोग उनकी
दिल से स्नेह के आरती उतारेंगे कि कितने अच्छे हैं और उनसे कितनी हमें प्राप्ति हुई है, सबको बताएंगे। तो ये कीर्तन करेंगे और उनके लिए हमेशा शुभ भावना रखेंगे, माना धूप व दीपक जगाएंगे। और बाबा ने ये कहा, ऐसी आत्माओं को देखकर स्वयं भी जैसे वो बाबा पे कुर्बान गई वो आत्माएं, वैसे हम भी बाबा पर कुर्बान जाए, ऐसा उमंग आ जाएगा ऐसे आत्माओं को देखकर। तो वो आत्माएं बनती है पूज्य आत्माएं, और उनमें जो स्मृति का स्वरूप होता है ना सदा, वो तिलकधारी होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि हमें ऐसा बनना है जो हर एक का हमारे प्रति दिल से स्नेह और दिल से रिगार्ड निकले। ऐसा नहीं कि डरा धमकाएंगे हम या किसी को अपमानित करेंगे तो बेचारा डर के हमें रिगार्ड देगा, तो वो पूज्य नहीं बन सकते। बाबा ने ऐसा स्पष्ट कहा है, दिल से। ठीक है ना छोटे? तो मेरे लिए शुभ भावना रखोगे तो दिल से रखना, ऊपर ऊपर से रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। देखा भैया, आपने इतनी गहरी बात को भी मुझसे ही जोड़ दी। आपको तो सारा ध्यान मुझ पे ही रहता है, मुझे बाप समान बनाने में ही रहता है। भैया ये सोचो कि हम दोनों को बनना है, सिर्फ मैं नहीं आपको भी बनना है ना। भैया ये सोचो कि हम दोनों को ऐसा बनना है, सारी दुनिया हमें रिगार्ड्स दे, दुआएं दे। इस पर चिंता करो भैया, हम दोनों करेंगे। हाँ छोटे, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा के गुणों के गीत गाते हैं और जैसे भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं तो उन आत्माओं को शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। वैसे जो श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को याद करने से हम बच्चों को उमंग उत्साह आता है, शांति मिलता है, सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, ऐसा नंबर 1 बनना है। बाबा ने ये भी कहा कि नंबर 2 और 3 के बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं ना, तो आप सभी भी सदा ऐसे संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा कमाल ही हो, धमाल नहीं हो। ऐसा नहीं कि हम जहाँ भी जाए कुछ ऐसा अटपटा काम करके आए कि धमाल करके आए, सभी को परेशान करके आए, सभी को व्यर्थ में डाल के आए, ऐसी धमाल नहीं मचानी है, कहा बाबा ने। बाबा ने ये भी कहा, लास्ट में भी देखो, अभी सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। तो ऊंचा नाम, ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। वैसे आप रियल ब्राह्मण हो, ब्रह्मा के बच्चे, तो कितना ऊंचा नाम, ऊंचा काम, ये प्रसिद्धि अभी तक है। तो हम बच्चों को अपने नाम से भी काम चला रहे हैं लोग। जो स्थूल शाकाहारी ब्राह्मण है वो हमारे ब्राह्मणों के नाम से उनका जीवन निर्वाह हेतु काम चल रहा है। तो आप ब्राह्मण नाम भी आपका अविनाशी है। कितनी महिमा है ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते हैं, दुनियावी आराम से खाते हैं। अगर नाम का भी काम करते तो भूखे नहीं रह सकते। इसलिए अभी समय के ब्राह्मण जीवन में विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो ना। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो आप बच्चे। अपने पूज्य स्वरूप को, वर्तमान स्वरूप को और भविष्य स्वरूप को याद करो, बार बार चेक करो कि ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं तो अभी और भी रही हुई है ना, तो वो भी ब्रह्मा बाप की विशेषता सामने रखो। किसी बात में भी नहीं जाओ, व्यर्थ बातों में नहीं जाओ, विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता सुनाकर विशेष बनाओ। समझे छोटे? हाँ भैया, हम कितने महान हैं। हमारे नाम से भी लौकिक ब्राह्मण भी अपने जीवन चला रहे हैं। तो बाबा ने आज वरदान में कहा कि साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवा। और बाबा ने स्लोगन में कहा कि अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अच्छा, आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।